इस वीडियो से पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव्स या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और उसके थ्योरी को भी हमने डिस्कस किया। अब आफ्टर दैट कि इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड्स। तो इस सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन का डिफिनेशन, एक ऐसा इक्वेशन है एफ ऑफ टी इज वाई ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी एंड के यू टी एफ ऑफ यू डी यू इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन वेयर वाई टी और के यू टी ये गिवन होता है। कोई भी ऐसा इक्वेशन हो तो और ए और बी जो है ये फंक्शन ऑफ टी का है या कांस्टेंट होगी या कांस्टेंट है, तो ए और बी जो है कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है जो कि फंक्शन टी का ही। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल इस तरह से सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू साइन टी माइनस यू डी यू। इसको सॉल्व करना है बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड्स इंटीग्रल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो इससे पहले हम कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल के टाइप में इसमें प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सबसे पहले एक फंक्शन फॉर्म में रिटर्न कर लेता हूँ। उसके बाद इसका लैप्लास दोनों तरफ टेकिंग करता हूँ, फिर उसके बाद इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पर उसे एफ ऑफ टी का वैल्यू या किसी फंक्शन जो गिवन होता है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दैट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशंस बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ठीक अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ये गिवन इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इसमें टी माइनस यू दैट इज द सो कन्वोल्यूशन थ्योरम पर ये जो है गिवन है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम को यदि हम ब्रेक करूँगा तो एफ ऑफ टी 1 प्लस एफ ऑफ टी इंटू साइन टी के इक्वल हो जाते हैं। अब दोनों तरफ हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को टेकिंग किया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म को टेकिंग करने पर लैप्लास ऑफ 1 का वैल्यू 1/s और लैप्लास ऑफ साइन टी का वैल्यू 1/s² प्लस 1। अब दोनों और जो एफ ऑफ टी का कोफिशिएंट है उसे एक साथ रख करके एल ऑफ एफ टी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर 1/s², 1 माइनस 1/s² का वैल्यू 1 कैंसिल हो गया। अब एल ऑफ एफ टी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से एल ऑफ एफ टी s² प्लस 1 s³ हो जाता है। अब इस s³ को दोनों से डिवाइड करने पर ये लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यानी कि इसका जब हम लैप्लास इन्वर्स का 1/s प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ s³, तो इस तरह से इसका वैल्यू हमने पुट किया है और सॉल्व कर लिया है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका ये आंसर यहीं पर रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है सॉल्व द इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल ए साइन टी और 2tu 0 टू टी इंटीग्रल एफ यू कॉस टी माइनस यू। ये भी इसमें भी कन्वोल्यूशन थ्योरम एप्लीकेबल है, इसीलिए इस अब कन्वोल्यूशन थ्योरम को ब्रेक करके हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया और उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इज 1/s² प्लस 1 एंड ये जो cos t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t इज
एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 को हमने वैल्यू को एल ऑफ एफ टी को एक जगह करके इसको हम कैलकुलेट किए हैं, और ये एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू में एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो सकता है। तो ये जो एल ऑफ एफ टी का वैल्यू ए अपन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। अब नाउ जब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो a बाय एस प्लस 1 का इस होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका ये इन्वर्स में s प्लस 1 का होल स्क्वायर यदि रहे तो इस फॉर्म को a e टू द पावर माइनस टी लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 अपन एस स्क्वायर के फॉर्म को तोड़कर ये आंसर हो जाती है। अब इस पर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल है जिसे आपको सॉल्व करना है और आपके लिए छोड़ दिया गया है इसके, और इस इक्वेशन को बस मात्र 3 क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन में आपको सेम है और ये सॉल्व करने के लिए आसान है। जो मेथड से हमने सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से 1 है एफ ऑफ सॉल्व द इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन दे देता, इंटीग्रल इक्वेशन बाय लैप्लस ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट में है एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू एंड कॉस यू इंटू डी टी फर्स्ट में। सेकेंड में एफ ऑफ टी इज टी प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू एंड कॉस टी माइनस यू इंटू डी यू। वाट यहाँ डी टी नो डी यू। एंड थर्ड क्वेश्चन इज एफ ऑफ टी इज 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू ई टू द पावर माइनस 2u डी यू। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि कन्वोल्यूशन थ्योरम पर डिपेंड है, और जिस मेथड से पहले वाला जो 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है उसी मेथड से इसको आप सॉल्व कीजिए। यदि कोई किसी तरह का परेशानी होगी तो हमें आप ईमेल। दैट्स ऑल।